इस महापंचायत में किसी भी प्रकार के विवादित मुद्दे मंच के माध्यम से नहीं सुने जाएंगे। आपस का कोई भी मनमुटाव है, कोई भी विघटन है, वो यहाँ पर कतई स्वीकार नहीं है। यहाँ समाज में जितनी भी व्याप्त कुरीतियां हैं उन पर विस्तार से चर्चा करें। और कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जहां पर हो सकता है समाज से जल्दबाजी में कुछ 19-20 हुआ हो, उसमें यदि यथोचित बदलाव की आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाज गंगा कर सकती है, जो बड़ा रूप है। यदि एक कोई व्यक्ति उसमें किंतु लेकिन परंतु निकालता है तो वो एक ही शब्द आएगा कि यह आदमी बिक गया। इसलिए आपसे पुनः हमारी गुजारिश है, अभी भीड़ बहुत ज्यादा आएगी, ये बहुत बड़ी पंचायत है, इसकी गूंज दूर दूर तक है। दूसरा एक निवेदन और भी है, आए दिन प्रतिदिन जो पंचायत हो रही है इनको बंद करना है। बंद कल घासीराम बाबा पर हो गई, आज पदमपुरा हो गई, परसों कहीं और जगह होगी, परसों कहीं होगी, तो धीरे धीरे आपका आना बंद हो जाएगा और जो गूंज है इसको फीकापन आ जाएगा। तो जितने भी बिंदु महुआ की महापंचायत में ध्वनिमत से समाज गंगा ने पारित किए थे, उन पर विस्तार से आप चर्चा करें। यदि कोई बिंदु और कमी रह गई है तो उसको प्रकाश डालें, वो जोड़ने लायक होगा तो सदन और समाज गंगा जोड़ सकती है। और यदि कोई बिंदु आनन फानन में जल्दबाजी में यदि हमसे कोई गलत निर्णय हो गया हो तो यथोचित बदलाव सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति की कोई ताकत नहीं है जो उसमें यथोचित बदलाव कर सके। आने वाले वक्ताओं से निवेदन है, एक पर्ची आदरणीय मंच तक पहुंचाएं और बारी बारी से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बात रखें, सबको सुना जाएगा। ऐसे नहीं कि आपके मन में तो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मंच तक नहीं पहुंच पाएगी तो उसकी आवाज को कौन सुनेगा। मैं एक निवेदन और कर दूं समाज गंगा के बीच में, सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार के सुझाव आ रहे हैं, बहुत से ऐसे आ रहे हैं तब हम ये सोचते हैं हो सकता है हमसे कोई भूल हो गई हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, डरता हूं आप सभी से, लेकिन फिर भी मन की बात आपके बीच में रखना मेरा मानव धर्म बनता है। अब कहीं कोई जल्दबाजी में हमसे तो कोई चूक तो नहीं हो गई हो। अभी राजा भैया रानौली जी ने अपने विचार रखे कि जन्मदिन मनाना जरूरी है, लेकिन छोटे रूप में मनाना जरूरी है, लेकिन समाज गंगा इस पर रोक लगा चुकी है। भाई ने विचार रखे, सादर स्वागत है उनका, और भी वक्ता बोलेंगे। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि यार रामायण, सत्संग, भागवत ये जो बंद किया है ये गलत चलने वाली नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन करूं, समाज गंगा ने वहां ध्वनिमत से इस पर रोक लगाई थी, यदि उसमें यथोचित कोई बदलाव करेंगे तो पूरी समाज जो बड़ा रूप होगे वही समाज गंगा इस पर यथोचित बदलाव कर सकती है। बहुत से भाई कहते हैं हमने महुआ में भी बात रखी थी, डीजे वाली बात रखी थी। आप उंगली ना करना, युवा जिस प्रकार की भावना पंचों के प्रति व्यक्त कर रहे हैं उस पर हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन, मनन और विचार विमर्श की आवश्यकता है। युवाओं को भरोसा में लेने की हमें आवश्यकता है, मात्र शक्ति को हमें भरोसा में लेने की आवश्यकता। पंचों के पास कोई फौज नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि यदि ये संटी चौधरी कोई बात नहीं मान रहा है तो हमारे पास कोई फौज थोड़ी है जो इसको हम कहीं ताकत से मना दें। नहीं, हमको उनसे निवेदन करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा समाज की मान मर्यादा के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोल करके सभी वक्ताओं के श्री चरणों में एक ही निवेदन करूंगा, कोई भी विवादित मुद्दा यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक निवेदन और कर दें, भाई प्रताप सिंह जी या भाई नार सिंह जी, जो जितने भी यहाँ के आयोजक हैं, उनसे हमारी निवेदन है, इस पंचायत के ऊपर तक तक ही लगा करके पूरा हिंदुस्तान नजर कर रहा है, लेकिन लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था नहीं की है। क्योंकि यदि यहाँ पर हम कुछ बदलाव करें या कोई पॉइंट जोड़ेगा तो पब्लिक को पता ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं यार वहां तो फलाना गांव में लगन टीका जा रहा है, लेकिन पंचो एक निवेदन करूं, कोई यूं क्यों न कहने अगर सिकरौदा में दिन में ही तो बारात आई, दिन में लाड़ी बजा कर दी, आने वाला में तो ताड़ी बजा सको तुम थोड़ी सी। ये बात यदि अच्छी लगी हुए तो उदाहरण तो वो भी दे सकते, ये तो कह सकते हैं कि यार मनीराम ने गलती कर दी, लेकिन यूं कौन कह रहा है कि रामनिवास चौधरी ने कुछ अच्छा किया। अपने आने वाले वक्ताओं की पर्ची लें आदरणीय महेश जी और अपने विचार रखें।
सम्मान सभी को सादर आमंत्रित करना। ऐसा ना हो कि हमको बोलने का मौका नहीं मिला, अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि आपके सामने भाई मनीराम जी खेड़ी ने विस्तार से सारी बातों को रखा। देखिए सज्जनों, जो भी वक्ता अपनी बात रखना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, उनसे निवेदन है मंच के माध्यम से अपना नाम मंच पर पहुंचाएं। मंच से आपके नाम की उद्घोषणा होगी और अपने विचार रखें। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने आपके सामने रखी बात, जो भी अजमेर में कार बाजार संचालक की पीट कर हत्या, जिसकी बोलेरो बेची उसी ने उतारा मौत के घाट। 6 घंटे तक उसी गाड़ी में लाश लेकर घूमते रहे आरोपी। जानिए क्या था हत्या का कारण। सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर सच्ची बात बेधड़क। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे पृथ्वीराज जी, पूर्व सरपंच साहब, आप आए और इस कुरीति निवारण महापंचायत में जो बिंदु पास हुए थे मीन भगवान ठेकड़ा पर, उन नियमों को किस तरीके से हम समाज में लागू कर सकें, इस पर आपको बोलना है। माननीय आप आए और अपने विचार रखें। आप वहाँ खड़े हो ना, वहाँ से दो आ जाएगा सामने से। सभी मंच पर विराजमान सभी उपस्थित सभी समाज बंधुओं, सभी समाज सेवकों और सभी भाइयों, माता बहनों, आप हमारे गांव में पदमपुरा बेरोड मधुपुरा में पधारे, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सवाल है आज समय की मांग थी कि हमें हमारे समाज में कुछ सुधार, कुछ कुरीतियाँ हो रही थी, उनमें सुधार करने की जरूरत थी। उसके लिए हमारी एक बड़ी सभा महुआ में जो मीन भगवान पे हुई थी, वो एक तरह से हमारी सरकार का एक अंग था, व्यवस्थापिका थी। इस तरह से एक समाज है, एक सरकार की तरह है। सरकार की व्यवस्थापिका होती है नियम बनाने वाली, कानून पारित करने वाली। कानून पारित हो गए मीन भगवान की पंचायत में, वो हम सबको मान्य होंगे। अब कानून बन गया, व्यवस्थापिका ने बना दिया, तो उसमें फेरबदल करना उसी का अधिकार है। जो बड़ी पंचायत होगी वही उसको कम कर सकती है, वही उसमें नए नियम जोड़ सकती है। अब हमें जरूरत पड़ रही है कि जो कानून बना दिए उनको लागू करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम सब लोग हैं, गांव के पंच, पटेल, सरपंच, जो भी जनप्रतिनिधि, हम सभी उसमें हैं। माता बहनें भी इसमें पूरा सहयोग करें और जो नियम वहां पर लागू हो गए, सभी मेरे अनुसार तो सब अच्छे हैं, सभी को लागू करना चाहिए। और सभी नए नियम जोड़ने में ज्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि उनसे स्वर ही ना निकले। इस तरह के नियमों पे चलो जो अपन समाज उन चीजों को कार्यान्वित कर सके, उनको मान सके। मेरा कहना तो यही है, मैं गांव स्तर पर भी सभी आसपास के सभी भाइयों से कहना है, अपन को सारे समाज के नियमों में चलना है और समाज गंगा को आगे प्रगति की ओर जाने के लिए अग्रसर करना है। मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद। बैठे इधर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके विचार सराहनीय है। देखिए साथियों, जो मीन भगवान मंदिर ठेकड़ा पर मीना महापंचायत हुई थी, उसमें जिन बिंदुओं को पारित किया गया था, ऐसा विचार है यदि कोई बिंदु छूट गया है आपके मन में, यदि कोई विचार है, नया विचार है, तो वो भी आप रख सकते हैं और किस तरीके से इनमें सुधार हो। यदि उनमें कोई ऐसा नियम हो जिसमें यदि हम कुछ और करना चाहें तो उस पर भी आप विचार रख सकते हैं।
अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान रघुवर दयाल जी मीना निवासी खिरकड़ी। श्रीमान रघुवर दयाल जी मीना निवासी खिरकड़ी, आप आए और अपने विचार रखें। श्रीमान रघुवर दयाल जी। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय व उपाध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, वह बाहर से आए हुए डीजीपी मुकेश जी निवासी डिठाल, वह मेरे माता और बहनों, मेरे पुता तुल्य बुजुर्गों, देखिए हमारे समाज ने जो व्याप्त कुरीतियों पर अंकुश लगाया है, तो कुछ कुरीतियां ऐसी हैं, लोगों की पुकार है, सनातन धर्म की पुकार है, ये भागवत जो है इस पर हमारे समाज ने रोक लगाई है। मैं समाज के वरिष्ठ लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, यदि धार्मिक आस्था खत्म हो जाएगी तो ये हमारा संसार किस तरीके से चल पाएगा। जैसे ब्राह्मण लोगों को हम 1.5 लाख रुपए एक भागवत करवाने के लिए दे देते हैं, तो मैं समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को भागवत शास्त्री बनाएं, संस्कृत का ज्ञान दिलाएं, जिससे हमारे धर्म जो है हमेशा बरकरार चलता रहेगा, धर्म की आस्था नहीं टूटेगी। जैसे मंदिर है, अपन मंदिर में पैसा देते हैं, तो धर्म नहीं होगा तो मंदिर कैसे बढ़ेगा, मंदिर में हम लोग कैसे जाएंगे। मेरा समाज के लोगों से यही निवेदन है, इस पर पुनः विचार किया जाए और धर्म का जो ये भागवत का रखा है इसको चालू रखने का मेरा ये सुझाव है। वैसे समाज की ये कमेटी बैठी हुई है, जो निर्णय करेगी वही हमें मान्य होगा। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। देखिए साथियों, अभी जो वक्ता आए उन्होंने धार्मिक आयोजन के ऊपर बोला। मैं ये निवेदन कर देना चाहता हूँ, धार्मिक आयोजन बंद नहीं है, केवल फिजूल खर्ची जो होती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसी कोई समाज की भावना नहीं है कि धार्मिक आयोजनों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। जो फिजूल खर्ची होती थी केवल सीमित कार्य होने चाहिए, सीमित कार्य के लिए ही वो नियम बनाए गए थे। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान बनवारी लाल जी मीना, सैमला अलवर IRS हैं, आप रिटायर्ड लक्ष्मणगढ़ से आते हैं, आप आए श्रीमान जी और अपने विचार रखें। श्रीमान बनवारी लाल जी। अध्यक्ष महोदय, और दूर राज्य में बता रहे थे समाज के युवा। हेलो, कुछ देर पहले मेरे साथ रघुवर जी ने बोला था कि रामायण सप्ताह भागवत उनके रोक नहीं लगाया गया है, क्योंकि मैंने भी कुछ देख। Buy Bold Care's ultra thin delay condoms today. Helps men last 5 to 7 times longer. मैं सुना है 5 दिन से जो वहाँ मीटिंग हुई थी, उसके बाद में समाज जगह जगह बैठा, सब लोगों ने यही कहा है कि ये धार्मिक भावना को ठेस पहुँच रही है। इसमें संविधान में भी हमारे धर्म को महत्व दिया गया है, इसलिए इसको तो सुचारू रूप से चालू रहे, क्योंकि कथा भागवत बहुत कम लोग कर पाते हैं, जिसके नसीब में तो वही कर पाता है। इतने लोग बैठे हैं, इनमें से मैं सोचता हूँ कुछ ही लोगों के नसीब में कथा भागवत होती है, इसलिए इसको चालू रखें तो शायद मेरे विचार से सही रहेगा। दूसरा पॉइंट जो आपने लगन टीका का लगन का रखा है, उसमें 11 आदमी जाएंगे। मैं आपकी पूरी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी परिवार को बहुत बड़ा होता है, 10 भाई होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, उनमें से किसको लेके जाएंगे आने में, इस पर आप विचार करें। तो कम से कम शायद मेरे विचार से 21 आदमी हो तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप समाज में कुरीतियों को दूर कर रहे हो और बुराइयों को दूर कर रहे हो, उसमें एक सबसे बड़ी बुराई तो यह है, हमारे समाज में युवा लोग गांव-गांव में इतने बदमाशी दादागिरी पैदा हो रही है, उसमें सुधार किया जाए।
उसमें सुधार का सबसे छोटा फार्म तरीका यही है कि अपन पूरे समाज को सुधारने जा रहे हैं। वो लाखों लोगों को सुधारने जा रहे हैं। इससे बढ़िया तरीका ये है, अब आप अपने परिवार में 4-5 लोग होते हैं, उनको सुधार लोगों तो अपना समाज एक स्वतः ही सुधर जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है, अपने परिवार को सुधारें, अपने बच्चों को सुधारें, तो उससे पूरा समाज में सुधार आ जाएगा। और धन्यवाद। थैंक यू।